फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर स्लीव टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरीके से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 26 इंच की रखी है। ये 25 इंच की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी शोल्डर के लिए मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि देखिए इसमें हम बोट नेक गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं। तो आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी देखिए, नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बॉट नेक गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 4.5 इंच की लेनी है और पीछे के गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। ये देखिए, इस तरीके से। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है शोल्डर स्लोप के लिए। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर लाने की। तो देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारे 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी देखिए, इसमें हम स्लीव तो लगाने वाले नहीं हैं। स्लीव के लिए हम स्ट्रिप लगाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ कट कर ली है। तो ऐसे हमें 4 पट्टियाँ कट करनी होगी दोनों ही स्लीव के लिए। और देखिए, इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 6 इंच की रखी है, क्योंकि इसे हम डबल फोल्ड करेंगे तो 3 इंच की बनकर रेडी होगी। और इसकी जो लंबाई हमें लेनी है वो कम से कम हमें 25 इंच तक की तो लेनी ही है। अभी देखिए, पट्टी को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और पहले हमें सीधी सिलाई लगानी है। उसके बाद किनारे पर हमें तिरछी सिलाई लगाकर पट्टी को सीधी साइड पर पलट देना है, जैसे हम बेल्ट बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। इसी तरीके से हमें चारों पट्टियों को रेडी करना है। इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और पहले सीधी सिलाई लगाएंगे और कोने पर तिरछी सिलाई लगाकर पट्टी को पलटकर सीधा कर लेंगे। अभी देखिए, हम इसका पहले नेक बना लेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें सीधा ही रखना है और इसके ऊपर हम तिरछी पट्टी को अटैच करेंगे। तो मैंने ये तिरछी पट्टी कट की है। सीधी साइड से ही पट्टी को गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। और इसी तरीके से बैक पार्ट के ऊपर यानी कि बैक नेक के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों में ही तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी हमें एक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए है।
अभी हमें इसके आर्म होल को रेडी करना है। तो देखिए हम इसमें स्लीव तो लगाने वाले नहीं हैं, इसलिए पहले हम इसे तिरछी पट्टी लगाकर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो तिरछी पट्टी को आर्म होल के ऊपर सीधी साइड से ही रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड वाले आर्म होल के ऊपर भी हमें तिरछी पट्टी को अटैच कर लेना है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी पहले हमें इसकी फिटिंग कर लेनी होगी। तो उसके लिए हमें टॉप पार्ट को इस तरीके से उल्टा कर लेना है और 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो दोनों ही साइड पर हमें 2 इंच का गैप रखना है और इसकी फिटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने 2 इंच का ही सिलाई मार्जिन छोड़ा था। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें स्लीव के लिए पट्टी अटैच करने वाले हैं। और देखिए ये जो पट्टियाँ मैंने आपको शुरू में बताई थी उसे मैंने सिलाई लगाकर इस तरीके से पलट दिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे पलटा है। तो ये जो तिरछी सिलाई हमने कोने पर लगाई थी वो हमारे किनारे पर आएगी। अभी देखिए जो हमारा शोल्डर है वहाँ से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। देखिए आर्म होल वाली साइड पर इस तरीके से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अंदर वाली साइड पर भी और बाहर वाली साइड पर भी हमें इस तरीके से निशान लगा देना है, ताकि जब हम पट्टी को अटैच करेंगे तो हमें मालूम रहे कि पट्टी हमें कहाँ पर अटैच करनी है। तो देखिए ये जो तिरछी सिलाई हमने लगाई थी वो इस तरीके से हमारी किनारे वाली साइड पर आएगी। अभी देखिए जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर ही हमें पट्टी को रखना है। तो ये जो खुला हुआ पट्टी का साइड है उसे ही हमें अंदर की साइड पर रखना है। तो देखिए जहाँ पर हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं पर हमें पट्टी को इस तरीके से रखना है। आधा इंच का हमें दबाव देना है। आधा इंच तक हम इसमें अंदर की साइड पर पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर ही हमें पट्टी को रखना है। देखिए इस तरीके से। और इसके ऊपर भी हमें इस तरीके से आधा इंच का दबाव रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये दोनों पट्टियाँ इस तरीके से हमारे आर्म होल के ऊपर आएंगी और जब हम इसकी नॉट बनाएंगे तो ये हमारे शोल्डर यानी कि जो हमारी स्लीव जहाँ पर होती है वहाँ पर हमारा बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन नज़र आएगा स्लीव की तरह से। अब इसी तरीके से दूसरी साइड पर ही हमें शोल्डर से 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देना है। अंदर वाली साइड पर भी और बाहर वाली साइड पर भी दोनों साइड पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। और नीचे की साइड पर भी हमें इस तरीके से आधा इंच दबाते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और दूसरी पट्टी को भी आधा इंच दबाते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे दोनों ही पट्टियों को। तो देखिए मैंने सिलाई लगाकर दोनों ही पट्टियों को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी दोनों ही पट्टियों को अटैच कर लिया है। अभी इसे हमें जितना भी आपका बॉडी राउंड हो यानी कि जितनी भी आपकी स्लीव की चौड़ाई हो उस हिसाब से आपको इसे टाई अप कर लेना है अपने स्लीव के ऊपर यानी कि आर्म होल के ऊपर, यानी कि आपके हाथ के ऊपर जितना भी आपका मेज़रमेंट होता है उस हिसाब से आपको इस तरीके से आपको टाई अप कर लेना है। तो बहुत ही सुंदर सा हमारा स्लीव का डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ ये हमारा डिज़ाइनर स्लीव टॉप बनकर रेडी हो चुका है। और देखिए अभी मैंने इसे डमी पर लगाया है इसलिए आपको इसका डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप थंबनेल पर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमारे हाथ के ऊपर दोनों ही पट्टियाँ बंधेंगी तो बहुत ही सुंदर सा हमारा स्लीव का डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।